हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ओके, और अब जैसे ही आप एनरोल करते हैं, जैसे आप रजिस्टर करते हैं, डू शेयर स्क्रीनशॉट विथ मी ऑन ईमेल या फिर डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आई नो काफ़ी टाइम से आई कुडंट मेक अ वीडियो बट आई एम बैक नाउ। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। एवरीथिंग इज़ फाइन। द एम्परर, okay. Strength, Knight of Cups, great. And यहाँ पे है Temperance and bottom of the deck is 9 of Swords. Temperance, guys, आई एम सीइंग यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। इस वक्त में एनर्जीज थोड़ी सी आपकी लो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी लो वाइब्स है। कोई तो एक साइकिल है जिसे एंडिंग समहाउ नहीं मिल रही है। देर आर सम नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी टाइम से आपको हॉन्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से। मे बी यहाँ पे मनी रिलेटेड इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यू आर नॉट हैविंग दैट स्टेबिलिटी रिगार्डिंग योर मनी समहाउ आई एम सीइंग यहाँ पे। और काफ़ी टाइम से सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही हैं। यू आर जस्ट सेंडिंग वाइब्स टू यूनिवर्स दैट येस एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग इज़ रॉन्ग, बट स्टिल यहाँ पे लाइक गाइज ऐसा नहीं है कि मतलब कि देखिए आपकी एनर्जी एम्परर की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऑल्दो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है आपके लिए, ऑल्दो बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देर आर सो मेनी पीपल हु आर बैक बाइटर्स, बैक स्टैबर्स। आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान करके रखा है कुछ लोगों ने आपके लाइफ में। बट ऑल्दो ये सारी चीज़ें हैं ना, फिर भी यू आर दैट पर्सन जो डगमगाते नहीं है अपने चीज़ों पे, अपनी सारी चीज़ों के ऊपर आप अडिग रहते हैं। स्पेशली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मौका ही ढूंढते हैं ये लोग कि कब उनका मौका मिले और कब आपको स्टैप करे, बैक स्टैप करे। लेट मी सी आपके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस कंडीशन। What is the guidance for this condition? Okay, ये का overcome any obstacle, know your worth, and a rebirth is assured. Okay, 5 is the number of transformation. Again, can you see this, guys? All these cards who have come, the first letter is 5. Can you see this? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए गाइडेंस ये है कि नो योर वर्थ एंड ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल इन योर ऑन योर पाथ। ओके, आपके पाथ पे सी एम्परर की एनर्जी काफ़ी बड़ी होती है उस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हैंडल करने के लिए। स्ट्रेंथ की, टेम्परेंस की बहुत बड़ी एनर्जी होती है गाइज, इसको कम मत आंकना। ओके, सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे केपेबल है कोई भी ऑब्स्टैकल को ओवरकम करने के लिए। तो ऐसा मत सोचिए कि वो ऑब्स्टैकल आपकी एनर्जी से बड़ा है, नहीं, वो आपकी एनर्जी से बिल्कुल बड़ा नहीं है। अगर आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टैकल्स आ ही रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि भगवान आपको सिखाना चाहते हैं कुछ, हाउ टू सर्वाइव इन सच नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सराउंडिंग्स, कैसे वहाँ पे सर्वाइव करना है ये आपको सिखा रहे हैं भगवान। द एबंडेंस
abundant universe will provide. Can you see this? I mean, मैं क्या बोलूँ guys, क्या बोलूँ. देखिए, आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं उसको ओवरकम कीजिए. नो योर वर्थ, नो योर वर्थ. आपको खुद की वर्थ पहचानने की ज़रूरत है. आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्या नहीं कर सकते गाइस. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आप बहुत पावरफुल हैं. बिलीव इट और नॉट, आप बहुत पावरफुल हैं. आपको खुद की वर्थ पहचानने की ज़रूरत है यहाँ पे. और जिस दिन आप ये काम कर लेंगे ना गाइस, टचवुड, आपको कोई छू भी नहीं सकेगा. अभी भी आपको कोई छू नहीं सकता. समहाउ यहाँ पे कुछ तो है जो ढील आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. दैट्स वाई ये लोग आके बैकस्टैप करके चले जाते हैं. अदरवाइज आपकी एनर्जी ऐसी है, अगर आप थोड़ा सा और चीज़ें कस ले, अगर आप थोड़ा सा वो कस लेना, आपको हरा नहीं पाएगा कोई. ट्रस्ट मी ऑन दिस. एंड यहाँ पे देखिए, रीबर्थ इज अश्योर्ड. रीबर्थ है, द ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का अश्योरेंस आपको दे रहे हैं यूनिवर्स. एंड आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स, खुद की एबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड. मे बी यू आर फीलिंग लैक. यहाँ पे थोड़ा सा लैक कॉन्शियसनेस है. आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी नीड्स कंप्लीट नहीं की जाएंगी. somehow I am seeing this energy, but universe आपको बोल रहे हैं, I am very abundant and I will provide whatever you need right now. like गुरुदेव भी बोलते हैं कि everyone's need will be provided. like जिसके भी कोई नीड है ना, वो कंप्लीट की जाएगी. लेकिन अगर कोई ग्रीडी है, अगर वो ग्रीड की वजह से, उस लोभ की वजह से किसी को कुछ चाहिए, तो वो ज़रूर से नहीं मिलेगा. द यूनिवर्स इज सेइंग द सेम थिंग कि आपको एबंडेंस दिया जाएगा. अब ये एबंडेंस आपके इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन गाइज. अब ये एबंडेंस आपका मनी वाइज हो सकता है, आपके कॉन्फिडेंस का एबंडेंस हो सकता है. जिस भी चीज़ को आप एबंडेंट मानते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स इटसेल्फ इज़ वेरी एबंडेंट. एंड वो आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको चाहिए. बस मांग के देखना है आपको यूनिवर्स को. यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. यू नीड टू पे अटेंशन. आपके खाने पीने के ऊपर थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है गाइस. थोड़ा सा नेग्लिजेंस दिखाई दे रहा है रिगार्डिंग योर फूड हैबिट्स. आप हेल्दी फूड खाने की आपको ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा तला हुआ या फिर नहीं, सात्विक खाना खाने की आपको ज़रूरत है. ओके वाओ. Eight of Cups at the bottom of the deck and Two of Wands. Two of Wands and Eight of Cups. See guys, यहाँ पे if you are thinking again, I am seeing this that कि यहाँ पे मनी रिलेटेड इश्यूज हाल ही में हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको सता रहे हैं. फर्स्ट थिंग देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है एंड समहाउ यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, विच इज़ सजेस्टिंग मी
यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ 5 of Swords. अब ये 5 of Swords अगेन लैक कॉन्शियसनेस, उन सारी एनर्जीज को आप पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज, जो चीज़ें आपको एक जगह पर रुकाना चाहती है, एक जगह पर आपको बांधना चाहती है. somehow you are coming out of those energies. जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे, या फिर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन. फॉर एग्जांपल अभी अगर ऐसी ही सिचुएशन है जहाँ पे मनी रिलेटेड इश्यूज़ है, यू आर नॉट हैविंग एनी जॉब, तो वहाँ पे क्या करे, कैसे आगे बढ़े. somehow ये क्वेश्चंस आपके सामने थे. इन क्वेश्चंस के, इन जो परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, उसके आंसर्स आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे. एंड इट इज़ बाय गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज़ हैपन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. लाइक मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ ये चीज़ें, मतलब रातों रात चीज़ें चेंज हो रही है ऐसा नहीं है, बट ब्लेसिंग्स तो यहाँ पे रातों रात मिल रही है इसके रिगार्डिंग. और दरवाजे खुल रहे हैं, आपके दरवाजे यहाँ पे मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं. वो नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था. एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा जॉब मिले, बहुत अच्छा कोई पोजीशन आपको मिले. somehow दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग यहाँ पे. यू आर कमिंग आउट ऑफ गाइज, आपका जहाँ पे जो आपको करना है ना, सी यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स, कैन यू सी दिस, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड यहाँ पे द फूल का कार्ड. द न्यू बिगिनिंग्स आर देयर एंड फॉर सम ऑफ यू बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है देर इज़ अ मैरिज रिलेटेड कोई प्रपोजल आपको आ रहा है. मैरिज रिलेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. सेकेंडली आपके धन के रिगार्डिंग बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं. न्यू डोर्स आर ओपनिंग रिगार्डिंग योर मनी कॉन्शियसनेस. हो सकता है कि आपके खुद के पैटर्न्स भी चेंज हो गए हैं, डीएनए पैटर्न्स लिटरली आई कुड चैनल फॉर यू, कि वो जो बेसिक पैटर्न आपका रहा है मनी को देखने का, मनी की एनर्जी को रिसीव करने का, वो पैटर्न मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है. धीरे धीरे करके रास्ते खुल रहे हैं, धीरे धीरे करके आपके जो भी ऑब्स्टैकल्स थे ना लिटरली गाइज, वो ऑब्स्टैकल दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप कहीं ना कहीं मटेरियल चीज़ों में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं. सी यू आर यहाँ पे आप 8 of Cups की एनर्जी में है एंड दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पे you are really lonely and hippie and you are not really concerned about the material life कि पैसे कमाने हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं. But somehow I'm seeing guys कि you are coming back to the material life, you are coming out back from this energy of 8 of Cups, जो कि एक aloof consciousness की एनर्जी है, जो कि एक aloneness की एनर्जी है. वहाँ से निकल कर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यू आर कमिंग इन द ग्रुप्स, यू आर कमिंग विद द, आप लोगों के साथ रिश्ते बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. लोगों के साथ आप और ज़्यादा एकजुट होकर काम कैसे करते हैं, एकजुट होकर आगे कैसे बढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं. somehow you were, इससे पहले आप कहीं ना कहीं एक हो सकता है यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा अंदर चले गए एंड यू आर नॉट रियली very much concerned about what people think about and what but इसके बाद ये चीज़ें आपके लिए मैटर करेंगी. जिन चीज़ों से आप एकदम दूर थे ना, अब उन चीज़ों में somehow आप लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं. there is a journey happening, soul journey is happening. like यहाँ पे एक ट्रांजिशन है, like ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं ये डेफिनेटली हो सकता है, बट ट्रांजिशन हो रहा है. जैसे सीन्स चेंज होते हैं ना एक सिनेमा में, कुछ वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. बट यहाँ पे डेफिनेटली ईश्वर की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे यहाँ पे
बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे भगवान की तरफ से दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ऑल्दो मैं रादर बोलूँगी कि ये सारे चेंजेस अगर हुए हैं तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ हीरोफाइन। आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिनमें भी मानते हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आ रहा है वो। मतलब इसकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ क्या टर्न होती है और क्या होता है वहाँ पे। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पे। खुल रहा है, कुछ तो खुल रहा है आपके। मुझे यहाँ पे लिटरली राज खुलते हुए भी सुना दिखा, आई कुड हियर कि राज खुल रहे हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर सम कुछ राज आपके, कुछ सीक्रेट्स बाहर आए आपके बारे में, या फिर किसी और के बारे में जो बहुत अहमियत रखता है आपके लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। यहाँ पे है 3 of Cups. There is a celebration happening, guys. Some kind of a celebration is happening here. वेरी मैजिकल एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वेरी मैजिकल एनर्जीज, लाइक ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी ना गाइस, यू वोंट बी एबल टू बिलीव कि ये आपके साथ हो रहा है। लिटरली, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ ये चीज़ें। आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होएंगी, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि ओ माय गॉड, सच में ये मेरे साथ हो रहा है। वो फेरी टेल वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे है 7 of Wands। देन यहाँ पे है 10 of Wands, the Hermit, 6 of Wands. Can you see this? See, यहाँ पे 7 of Wands है, 10 of Wands and the Hermit है। What does these cards suggest? कि I just see guys कि आप बहुत बहुत ज़्यादा थक गए थे चीज़ों से लड़ लड़ के, अननेसेसरीली बोझ उठा उठा के, बहुत डार्कनेस को देख देख के आप थक गए थे। मतलब आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी है कि आई कैंट टेक इट एनी मोर, इनफ इज़ इनफ। इससे ज़्यादा एक पग भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती। एंड सी यहाँ पे क्या दे रहे हैं भगवान आपको। 6 of Wands, विक्ट्री। 6 of Wands, success. Overcoming obstacles, each and every kind of obstacle. Overcoming each and every kind of obstacle in your life. Moving on to the next cycle, moving on to the next energies. What next is there for me? What next can I achieve? What next can I gain? That kind of energy. यहाँ पे है अगेन 9 of Wands, 4 of Cups. Again, see, it's like you have surrendered to the divine. You have surrendered to the divine. Everything you have surrendered to the divine, and now divine is giving something precious to you. कुछ तो ऐसा है जो बहुत precious है और सब लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती। कुछ ऐसी चीज़ भगवान आपको दे रहे हैं, कुछ ऐसी नायाब चीज़ वो आपको दे रहे हैं। एंड यहाँ पे है King of Swords. Can you see this? And King of Swords is that energy like who is a leader and जो जानते हैं लड़ते कैसे हैं। It's like guys, you have achieved this throne. लड़ते लड़ते ना आप सीख चुके कि लड़ते कैसे हैं। How to be practical, how to learn, like you have learned these things.
किस तरीके से लड़ा जाता है, कौन सी परिस्थिति से कैसे लड़ा जाता है, कहाँ पे हार माननी है, कहाँ पे पीछे जाना है और कहाँ पे तलवार आगे करनी है, सब कुछ आपको पता है। इसके बाद भगवान ने भी सोचा कि यार इसके बाद मैं सिखाऊं तो क्या सिखाऊं इस बंदे को। एंड नाउ वन साइकिल हैज़ कंप्लीटेड। जो लेसन आपको लर्न करना था वो आपने लर्न कर लिया है इस साइकिल में से। और आपके लिए इसके बाद बहुत सारी सेलिब्रेशंस दिखेंगी आपकी लाइफ में कि कितनी सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कितने सारे बदलाव आ रहे हैं, कितने सारे पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यू विल सी दिस थिंग। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, मुझे ये सॉन्ग चैनल हो रहा है गाइस। फील माय लव, फील माय लव। अगर आप जानते हैं अल्लू अर्जुन जी का ये सॉन्ग है, तेलुगु सॉन्ग है। आई डोंट नो व्हाई इट इज चैनलिंग टू मी। there is a possibility that someone is in love with you and this person wants you to feel his or her love. like देखो यार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, देखो दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, या फिर अगर आप मैरिड है एंड कुछ ऐसा है तो स्पेंड सम टाइम विथ योर फियांसे और विथ योर स्पाउस। ओके, स्पेंड सम टाइम विथ देम, दैट विल रियली हेल्प यू टू टुगेदर ग्रो, है ना। टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है किस रिलेशनशिप्स में। हम सोचते हैं कि यार प्यार तो करते हैं, जताएं कैसे, बोले कैसे। डोंट डू दैट। जब भी आपको टाइम मिले से इट टू दैट पर्सन। अगर आप बोल नहीं सकते तो एक्सप्रेस कीजिए अपने बॉडी लैंग्वेज से। लव कैन बी एक्सप्रेस, लाइक देर आर लव लैंग्वेजेस। इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग, देर आर लव लैंग्वेजेस। कोई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। कोई जता के प्यार बताते हैं, जैसे हमारी मॉम्स है मतलब, जो कि करेंगे सब कुछ करेंगे, है ना, सब बहुत मन से करेंगे, पति का करेंगे, बच्चों का करेंगे। दैट इज़ द लव लैंग्वेज, है ना। सेम वे देर आर 4 languages of love. You can search on the यूट्यूबर्स से गूगल पे सर्च कर सकते हैं लव लैंग्वेजेस करके। बट जब भी टाइम मिलेगा या फिर टाइम निकाले बाकायदा अपने स्पाउस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, है ना, दैट विल हेल्प यू ग्रो टुगेदर। जितना आप ये करेंगे, somehow I am channeling this thing that you are somehow one loner है। You are not spending time with your family, you are not spending time with your loved ones, है ना। spend some time with them, अच्छा लगेगा उनको भी, है ना। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। The lovers, can you see this? We were talking about the same thing before, right? देखिए यहाँ पे 3 of swords है and the lovers. There is a possibility for some of you that आपके ex ये हो सकते हैं, आपके ex हो सकते हैं, and this person is so very much calling you, so very much missing you. Can you see this Queen of Cups? The Empress. Can you see this Empress? Like इनसे ज़्यादा लविंग कौन होता है? एम्प्रेस से ज़्यादा लविंग तो कोई नहीं होता है। बहुत ही मदरली एनर्जीज होती है एम्प्रेस की, बहुत ही फेमिनाइन एनर्जीज होती है एम्प्रेस की। एम्परर तो थोड़े से होते हैं, वो थोड़ा खड़ूस टाइप होता है एम्परर लेकिन एम्प्रेस दे आर मदर लाइक एनर्जीज। सी
फिर से मैं शफल करूँगी फिर भी। ओके, 6 of Pentacles and the 6 of Wands. My God, can you see this, guys? Okay, for those जो ये सॉन्ग अपने स्पाउस के लिए गा रहे हैं, जो हम फील माई लव की बात कर रहे थे ना, अगर आपको ये लगता है स्पेसिफिकली आपके लिए मैसेज है जो प्रपोज करना चाहते हैं अपने पर्सन को, या फिर बोलना चाहते हैं अपने पर्सन को, सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप जो भी चाहते हैं डेफिनेटली आपको वहाँ पे विक्ट्री मिलेगी, वहाँ पे आपको यस मिलेगा। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ, अगर आपने किसी को बोला, अपने इस पर्सन को बोला आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई एम इन लव विथ यू, अगर ऐसा है तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू से येस। ऑल्दो आपकी वजह से, देखिए यहाँ पे 3 of Swords का कार्ड है, आपकी वजह से या फिर उनकी वजह से, जैसे भी इस रिश्ते में कोई भी डिफ़िकल्टी आई है, कोई भी दूरी आई है, ब्रेकअप की सिचुएशन आई है, तो वो सिचुएशन भी मायने नहीं रखेंगी। ओके, एंड somehow आई एम सीइंग दिस थिंग दैट दिस पर्सन, या फिर आप में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है टू हैव अ चाइल्ड, एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर हैविंग दिस एनर्जी ऑफ हैविंग चाइल्ड एंड विथ दिस पर्सन, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यस, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बेझिझक उनको प्रपोज कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं अगर यहाँ पे मनाने की ज़रूरत है तो। बट आई एम सीइंग दैट जिसको आप प्रपोज करना चाहते हैं ना, दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी सरेंडर्ड एवरीथिंग टू द डिवाइन। ओके, already surrendered everything to the divine, and somehow I'm seeing this thing guys कि धन वर्षा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है on both of you। भगवान की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स है रिगार्डिंग योर मनी कॉन्शियसनेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ ये चीज़ें। एंड मुझे यहाँ पे शिव जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं इन सारी एनर्जीज़ में। ओके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शिव जी की वजह से ही होता है हमेशा, है ना। सो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवा। एंड मनी रिलेटेड ब्लेसिंग्स भी बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट मी सी व्हाट लक्ष्मी माँ इज टेलिंग यू अबाउट। यहाँ पे है पार्वती माँ एंड काशी विशालाक्षी। कैन यू सी दिस? आई मीन हम बात कर रहे थे अभी शिव जी की, एंड यहाँ पे अगेन काशी विशालाक्षी का कार्ड आया है, एंड लॉर्ड गणेशा इज ऑलवेज देयर विद पार्वती माँ। बट डेफिनेटली यहाँ पे गाइज आपका जितना प्यूरिफिकेशन होना था हो चुका, आपको जितना तप करना था करके हो चुका। नाउ इज़ द टाइम टू गेट एंड कनेक्ट विथ ईच अदर। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर रेडी टू गेट यूनाइटेड, एंड ये सारी चीज़ों के लिए देखिए यहाँ पे काली माँ इमेंस हेल्प हो रही है उनकी तरफ से। देखिए यहाँ पे समयपुरा मरियम्मा, somehow mother of all the mothers. I just feel that this is the energy of Kali Ma, and she is all the way protecting you, all the way giving you her love and everything. See यहाँ पे लॉर्ड गणेशा भी है, भूमि माता भी है, एंड मैं जैसे मैं बोल रही थी देयर वाज अ लाइक टू हैव अ चाइल्ड, यहाँ पे कामदेव जी भी हैं। सो गणेश जी आपके सारे ऑब्स्टैकल्स दूर कर रहे हैं, and mother Gaia is with you, भूमि माता is with you, she is blessing you with all her love। आपको जब भी ऐसे लगे that ठीक नहीं लग रहा है, then you can pray to her, rather you can just go out in nature and be there with her। she will be always there to guide you, she will be always there to protect you and to love you। okay, so देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेजेस है।
यहाँ पे है 11th हाउस में सन आए हैं एंड द जेमिनी. अगेन आई सी दिस गाइज कि यहाँ पे एन्जॉयमेंट्स के भी आपके यहाँ पे यू विल बी एन्जॉइंग द थिंग्स इन द कमिंग टाइम. बट आई सी दिस गाइज कि थोड़ी सी मस्कुलिन एनर्जीज अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गई इन दिस, तो कुछ यहाँ पे हो सकता है जैसे रंग में भंग पड़ गया, कुछ ऐसी हो सकता है. सो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल. एंड यहाँ पे एक द्वंद्वावस्था फिर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, एक द्विधा मनस्थिति कि सब कुछ ठीक तो है लेकिन कुछ ठीक नहीं है. पता नहीं क्यों ऐसा मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है. सो जस्ट बी केयरफुल. ओके, एंजॉय कर रहे हैं तो अवेयरनेस के साथ एंजॉय करिए. वाई आई एम सेइंग अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ जैसे एंजॉय करते करते समझ में ही नहीं आता हमें कभी कभी कि हम क्या कर रहे हैं. जैसे कि पार्टीज़ में जाते हैं तो लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से. तो ऐसे होश जोश में होश नहीं खो देना है. बेसिकली ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. देन यहाँ पे है प्लूटो इन द 3rd हाउस. आई वॉज टेलिंग यू ना, देर आर कुछ यहाँ पे ऐसे संयोग बन रहे हैं जहाँ पे यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ पीपल, है ना. या आपके सिबलिंग्स के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, मतलब मैं स्पाउस हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे रिलेशंस की बात कर रही हूँ. यहाँ पे कुछ चेंजेस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं रिगार्डिंग दोज रिलेशंस. ओके, यहाँ पे वो चेंजेस हो रहे हैं, एक ज़्यादा ग्राउंडिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है. जो रिश्ते अच्छे हैं, जो रिश्तों में मिठास है, वो रिश्ते और ज़्यादा तजेलदार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. और जो रिश्ते आपके कुछ काम के नहीं हैं, बस बोझ बन के बड़े खड़े हुए हैं वो लोग, ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. सो देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए. ओके, सेम कन्या राशि इन द 2nd हाउस एंड यहाँ पे है वीनस. गाइज, एबंडेंस मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ लॉट ऑफ एबंडेंस कमिंग. ऑल्सो यहाँ पे आप क्या है ना गाइज, अगर आपको आपकी कला को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो इन द कमिंग टाइम मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी कला को सराहा जाएगा. लोगों से लोग सराहेंगे आपको, कला, आपकी जो भी कला है. जैसे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा. अगर आप डांसर है, एक्टर है, या फिर कोई भी कला से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको प्रेक्षक मिलेंगे. जैसे कि आप लोगों को दिखा पाएंगे कि आपके अंदर क्या कला है. स्पेशली परफॉर्मेंसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए. ओके, सो और क्या मैसेजेस है. ओके, 3 cards have come. यहाँ पे है घोस्ट, इल्यूमिनेशन एंड रिजेक्शन. गाइज, फर्स्ट थिंग, आपने कोई रिजेक्शंस देखे हैं अपने लाइफ में, तो उन चीज़ों को मे बी ये हॉन्ट कर रहे हैं आपको घोस्ट की तरह. सी, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. मे बी ये कोई एग्ज़ाम ना क्रैक करना, कोई इंटरव्यू ना क्रैक करना, कुछ जहाँ पे आपको बहुत रिजेक्शंस मिले आपकी लाइफ में, है ना. बट उसको इतना सर चढ़ने मत देना, क्योंकि वो जो चीज़ें आपको मिली नहीं ना. सी, यहाँ पे सक्सेस है.
जिस सक्सेस की यहाँ पे बात हो रही है जो आपको मिली नहीं ना, इसका रीज़न क्या था कि वो चीज़ों के लिए आप फिट ही नहीं थे। कैन यू सी दिस? यहाँ पे सर्कल है लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर है जो इस सर्कल में फिट होना चाहता है। क्या यह स्क्वायर कभी इस सर्कल में टोटली फिट हो पाएगा? नहीं ना। इन द सेम वे आपको जो रिजेक्शंस मिले, आपको जो आपने देखा दैट पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, या फिर तो वो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं थी, सिंपल वे में मैं बोलूँ तो। बट आपके लिए इन द कमिंग टाइम, कैन यू सी दिस इल्यूमिनेशन? एक डोर है और उसके पीछे ये सन है, सन की तरह ये बहुत चमक रहा है। तो वो जो डोर्स हैं वो आपके लिए अब ओपन हो रहे हैं, क्योंकि आप समहाउ फॉर सम रीज़न उस वक्त में आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। जहाँ पे आपको ये रिजेक्शंस मिले, जहाँ पे आपको ना बोला गया, बहुत सारा नो आपको सुनना पड़ा, वो इस वजह से क्योंकि आपको उस वक्त में रेस्ट लेना ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये रेस्ट लेना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, सो दैट वो आप अवेकन हो पाए, सो दैट आप में कॉन्फिडेंस बढ़े, सो दैट आप में वो गुण बढ़े जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं काफ़ी टाइम से। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग यहाँ पे। बट यहाँ पे सक्सेस डेफिनेटली आपके लिए है। ऐसा मत सोचिए कि सक्सेस मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरे लिए तो बना ही नहीं है, मैंने तो बहुत रिजेक्शंस देखे हैं, मैंने तो बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी लाइफ में, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ओके? क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, वो एक एफर्मेशन की तरह काम करता है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। सो खुद को कभी कम मत समझना, बस सोचना कि भगवान ने आपको मौका दिया खुद को सुधारने के लिए। ओके? खुद को सुधारना है और आगे बढ़ना है, और सोचना है कि मैं सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा, क्यों सक्सेस नहीं होऊंगा, मुझे तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सक्सेस, है ना? ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये चीज़ें। देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, बाबा क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, स्पेशली इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो बाबा आपको बोल रहे हैं वो चीज़ या फिर वो पर्सन आपको तभी मिलेगा जब डिवाइन की इच्छा होगी, डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें होंगी। सो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि ओ मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही है। तो अगर आपके नसीब में कुछ लिखा है, अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ मिलनी है, तो वो मिले बिना आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे भगवान, ये चीज़ याद रखना। ओके? यहाँ पे है सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विथ योर करंट सिचुएशन। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि करंट सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू टेक ऑल दिस थिंग्स, देन सरेंडर टू द डिवाइन। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट गाइज। जब भी आपको मतलब मैं तो जस्ट सरेंडर एवरी मिनट टू द डिवाइन, है ना? बाद में देखिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपकी नहीं रहेंगी, आपकी प्रॉब्लम्स डिवाइन की हो जाएंगी। इतना सरेंडर का महत्व है, इतना सरेंडर का वो इम्पोर्टेंस है। ओके? यहाँ पे है डिटैचमेंट, बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन you run away from the people and situations. Let these no longer control you. Yes, there are people, see, cords are connected, there are people who are so very much connected with you through cords energetically. Cut those cords, cut those cords. Okay? यहाँ पे है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यस, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, राइट? इस चीज़ को समझकर आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। ओके? एंड अगर आप कोई होमा परफॉर्म करते हैं या फिर आप कुछ रिचुअल्स करते हैं रिगार्डिंग बर्निंग रिचुअल्स, आपको वो कंटिन्यू करने चाहिए, ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। ओके? एंजल्स आर देयर विथ यू, दे आर ब्लेसिंग यू थ्रू एंड थ्रू योर जर्नी, सो डोंट वरी अबाउट एनी थिंग इन योर लाइफ। सो देखते हैं काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है
वाओ, मंत्र ऑफ काली, चैंटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है गाइज आपके लिए, चैंटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। मातंग की माँ, अगेन आई एम सीइंग दिस न्यू बिगिनिंग्स हैपनिंग विथ यू। एंड यहाँ पे है भैरवी योगिनी। अगेन गाइज चैंटिंग्स करना, रिचुअल्स करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जीज़ को क्लियर करिए, अपने डिक्लटरिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। काली माँ आपको बोल रही है डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वो आपको हर तरीके से हेल्प कर रही है, शी इज़ देयर विथ यू। आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स वो निकाल कर फेंक देंगी। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।